1.5 साल से अधिक समय से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन वीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके 4 दिन बाद ही केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले पर मुहर लगा दी। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल सकती। ऐसा 11वीं बार हुआ है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब सवाल है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत क्यों आई? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत आने के पीछे कई कारक हैं। जातीय हिंसा, वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी में किसी एक चेहरे पर आम सहमति नहीं बन पाना, लेकिन एक संवैधानिक संकट महत्वपूर्ण है। बता दें कि बीजेपी नए सीएम का चेहरा अब तक तय नहीं कर पाई है, जिस कारण विपक्षी सरकार बीजेपी को लगातार घेर रही है। कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने संबित के राज्य दौरे के उद्देश्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों से चर्चा कर संबित को नए सीएम की नियुक्ति में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपये को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण, विभाजनकारी राजनीति के कारण, ये डिवाइड एंड रूल के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। मणिपुर में हो रही असंवैधानिक घटनाओं के चलते बीजेपी विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कितनी हद तक चीजों पर सुधार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।